Assalamualaikum everyone, this is Pirzada Munir and welcome to Broad Vision Classes. Dear students, हम पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर को और बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हमने अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ एग्री करता है। और उसमें हमने देखा था कि वर्ब कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है, और उसके साथ साथ हमने देखा था प्रोनाउंस, कौन से प्रोनाउंस किस वर्ब के साथ एग्री करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स को देखा था कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं। और वो समझने के बाद आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला रूल इसमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट एग्रीज विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट एग्रीज विद प्लूरल वर्ब। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी आएगा सिंगुलर, और अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। सिंपली जैसे हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, जैसे द मंकी ईट्स बनाना। यहाँ पे मंकी जो है ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, एक ही है। इसके साथ वर्ब जो आ रहा है ईट्स, ये भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। हमने बोला था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि वर्ब जो है एस फॉर्म जो वर्ब की होती है वो सिंगुलर फॉर्म होती है। जैसे बोला था अगर रन है, रन जो है ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है और रन्स जो है ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ एस फॉर्म लगी है, दैट सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब दूसरे को देखो, द मंकीज ईट बनाना। यहाँ पे मंकीज हैं बहुत सारे, तो आगे लगाया है ईट यानी कि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। तो ये पहला रूल था। इस बेस्ड क्वेश्चंस कभी ऐसे आ सकते हैं, वहां पे कभी आपके एग्जाम्स में लिखा होता है ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स वाटर। अब हम कंफ्यूज इस चीज पे हो जाते हैं, क्या हम नीड लगाएं कि नीड्स लगाएं, क्योंकि वहां पे ऑल लिविंग थिंग्स यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब यानी कि नीड को यूज करना है। ऐसे ही तो ये समझ के जाना है ताकि हमें कोई भी एरर एग्जाम में ना हो। और दूसरा रूल क्या है, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स और कनेक्टेड बाय एंड यूज प्लूरल वर्ब। यानी कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट किया हो, ज्वाइन किया हो, तो वहां पे हमें आगे जो वर्ब लगता है वो प्लूरल वर्ब लगता है। यानी कि रशीद एंड खालिद प्ले क्रिकेट। यहां पे आप देखें रशीद और खालिद, रशीद भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, खालिद भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों एंड से कनेक्टेड है, इसीलिए इनके साथ जो वर्ब लगेगा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, दैट इज प्ले। ऐसे ही आप दूसरे में हम देख सकते हैं ही एंड आई। ही जो है ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, आई जो है ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, यानी ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है सिंगुलर हैं, और इनके साथ हमने वर यानी कि जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है उसको वर को यूज किया है। तो ही एंड आई वर रीडिंग। लेकिन कभी एक्सेप्शन ये है कि अगर ये जो सब्जेक्ट जो है यानी कि दोनों सब्जेक्ट्स वो अगर दोनों सिंगुलर हैं लेकिन सब्जेक्ट्स दोनों एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, उस वक्त हम आगे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज कमिंग। अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही बंदा है तो उसके लिए हम आगे इज लगाते हैं। तो ये है ये रूल्स, और इसके अलावा और भी रूल्स हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, तो उसके बाद तीसरा रूल क्या है, थर्ड रूल क्या है, if two singular subjects are connected by words or nor either and neither use singular verb। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट ज्वाइन किया गया होगा इन वर्ड से, और से, नॉर से, इधर या नेदर से, तो हमें वहां पे आगे जो है सिंगुलर वर्ब लगाना है। पहले में हमने पढ़ा अगर दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स दो एंड से ज्वाइन होंगे तो हमें आगे क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। लेकिन इसमें इधर आर, नीदर, नार अगर इनसे ज्वाइन होंगे तो हमें किससे लगाना है, हमें आगे उनके आगे सिंगुलर वर्ब लगाना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इधर अजान और शारिज इज कमिंग, यानी कि या वो या अजान या शारिज जो है वो आ रहा है, आ रहे हैं नहीं हम बोलते हैं, आर कमिंग नहीं है, यहाँ पे इज कमिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि अजान और शारिज आर से ज्वाइन किए गए हैं, यानी कि ये दो सब्जेक्ट्स हैं अजान और शारिज, तो दो सिंगुलर, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये ज्वाइन हुए हैं और से, तो इसीलिए इनके सामने कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा।
ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नीदर फूड नॉर वाटर वॉज फाउंड देयर। फूड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, वाटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इनको कनेक्ट किया गया है किसने, नॉर से। तो इसीलिए जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को नॉर से कनेक्ट करेंगे तो उसके सामने कौन सा ये वर्ब लगेगा, दैट इज सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे वाज को यूज किया है। तो ऐसे ही माई फ्रेंड और हिज फ्रेंड इज प्लेइंग, मेरा दोस्त या उसका दोस्त खेल रहा है। तो यहाँ पे माई फ्रेंड ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इन दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ये आपस में कनेक्ट किससे, ज्वाइन किससे हैं, और से। तो इसीलिए इनके सामने जो वर्ब लगा है, वर्ब की फॉर्म लगी है, दैट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखना है, अगर इन वर्ड से यानी कि और नॉर से सब्जेक्ट्स ज्वाइन होंगे लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में होंगे तो हमें प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी। जैसे इधर बॉयज हैं तो ये सब्जेक्ट की प्लूरल फॉर्म है, गर्ल्स है तो ये भी सब्जेक्ट की प्लूरल फॉर्म है, यानी बहुत सारे हैं। तो इनके सामने भी जो लगेगा, कनेक्ट तो और से हैं लेकिन ये दोनों प्लूरल हैं, सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, दैट्स रीड, यानी कि ईदर बॉयज और गर्ल्स रीड बुक्स। तो उसके बाद क्या है, एक और रूल, चौथा रूल क्या है, इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर अदर प्लूरल यूज द नियरेस्ट वर्ब फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। अब अगर सेंटेंस में ऐसा होगा, एक सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और दूसरा प्लूरल फॉर्म होगा और कनेक्टेड होंगे इन्हीं वर्ड से, नॉर से, आर से, एदर से या नेदर से, लेकिन एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, तो हमें देखना है कि वर्ब के नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है, क्या वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें क्या है, वर्ब को यूज करना है। जैसे एदर ही और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, इस सेंटेंस में आप देखो एदर ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट है लेकिन ये है सिंगुलर, और हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है, तो एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, दूसरा प्लूरल हो गया, और ज्वाइन किससे है, और से। जब ये दोनों ज्वाइन और से हैं, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल, हमें देखना है कि वर्ब जिसके सामने लगाना है तो उसके नज़दीक कौन सा। हमने देखा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए हम यूज करते हैं इसके नज़दीक वाला, दैट इज और फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हमने और यूज किया। अब दूसरी सेंटेंस हम समझ आएगा, जैसे नेदर हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे हिज फ्रेंड्स नॉर ही इज प्लेइंग, यहाँ पे हिज फ्रेंड्स यानी कि प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे है और ही सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे है, और इनको कनेक्ट किया है नॉर ने, तो कनेक्टेड दोनों है, तो लेकिन इनके सामने क्या है, ही जो है ये वर्ब से पहले आ रहा है, तो ही जो है सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए इसके सामने जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर वर्ब इज लगा हुआ है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये जो रूल्स है, यानी कि दोनों जब भी हमें एक सेंटेंस में दो तरह के सब्जेक्ट्स हो, एक सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो, तो हमें जो नज़दीक वाला हो उसी के अकॉर्डिंगली हमें क्या वर्ब को यूज करना होगा। हाँ, उसके बाद जो फोर्थ रूल है, दैट इज सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब। जो भी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, हमने प्रोनाउंस के टॉपिक में सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस को अच्छे से पढ़ा है, कौन होते हैं सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस और प्लूरल, तो उनके साथ हमेशा कौन सा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे कौन कौन से हैं सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे एवरीवन है, ईच है, समबडी है, एवरीबडी है, समबडी, एनीबडी और एनीथिंग, ठीक है। तो कैसे समझेंगे एग्जांपल से, एवरीबडी वांट्स टू अटेंड द क्लास, हम एवरीबडी यहाँ पे लगा है, दैट मीन्स सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो आगे जो वर्ब है वांट्स, हमने वांट नहीं लगाया क्योंकि रूल में है कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, इसीलिए हमने वांट्स लगाया है, टू अटेंड द क्लास। ऐसे दूसरे एग्जांपल में एवरीवन इज बिजी विद हिज वर्क, तो हर कोई अपने काम के साथ बिजी है, तो एवरीवन के साथ एवरीवन आर बिजी विद हिज वर्क नहीं है, बल्कि एवरीवन इज, यानी एवरीवन यहाँ पे है थर्ड पर्सन सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसीलिए यहाँ पे वर्ब जो लगा है ये भी क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब। और इसके बाद जो दूसरा है प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक प्लूरल वर्ब, जो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ वर्ब भी लगता है प्लूरल, जैसे बोथ है, ऑल है, मैनी है, फ्यू है, ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। एग्जांपल समझते हैं, ओनली अ फ्यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीज, यहाँ पे ओनली अ फ्यू लगा है, दैट मीन्स ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसीलिए इसके साथ इज नहीं बल्कि आर वर्ब लगा हुआ है। या दूसरा हम दे सकते हैं, बोथ ऑफ देम आर वेल क्वालिफाइड,
बोथ यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, प्लूरल इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसीलिए इसके साथ क्या लगा है, वर्ब आगे और लगा हुआ है। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसके बाद और कुछ रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद हमारे पास एक और रूल है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन्स एग्री विद सिंगुलर वर्ब। हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे हमने नाउन के लेक्चर में हमने अच्छे से देखा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स में जैसे वाटर है, मिल्क है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, बिहेवियर और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और इन नाउन्स के बारे में हमने कहा था कि ये हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे वाटर को वाटर्स नहीं बनाएंगे, मिल्क को मिल्क्स नहीं बनाएंगे, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं बना सकते हैं। सो ये हमारे जो है अपने सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे ही ये जो अनकाउंटेबल नाउन जो है ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब के लेते हैं। जैसे द बिहेवियर इज गुड, यहाँ पे बिहेवियर जो है ये एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने कौन सा फॉर्म किया है, यूज वर्ब का सिंगुलर फॉर्म वर्ब। या दूसरा हम देख सकते हैं मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। तो मनी जहाँ पे जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमने डू नहीं यानी कि डज लगाया, दैट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही मिल्क इज माई फेवरेट बेवरेज, तो हमने यहाँ पे मिल्क जो है मिल्क के साथ आर नहीं लगाया क्योंकि मिल्क जो है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ जो हमने वर्ब लगाया है वो इज लगाया है, सिंगुलर वर्ब लगाया है। तो उसके बाद एक और रूल है, दैट इज कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब बट दे समटाइम्स टेक ए प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस। यानी कि कलेक्टिव नाउन्स जो हमारे पास होते हैं, जैसे हम ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहते हैं क्राउड, ऐसे ही जैसे ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फ्लॉक बोलते हैं। बहुत सारी यानी कि जब एक ही ग्रुप को एक कलेक्टिव नाम देते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्लास बोलते हैं। तो ऐसे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो ऑलरेडी हम यूजुअली अपने साथ क्या लेते हैं, वो लेते हैं सिंगुलर वर्ब, लेकिन कभी कभी वो प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। कैसे, कब लेते हैं हम देखते हैं। पहले एग्जांपल, द टीम इज ऑन द ग्राउंड, टीम जो है वो ग्राउंड पर है। यहाँ पे टीम जो है एक कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब को इज को लगाया है। लेकिन हमने दूसरी एग्जांपल ने जो है द टीम आर ऑलवेज फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो यहाँ पे टीम के साथ हमने और लगाया। ये क्यों लगाया है, जब हम कलेक्टिव नाउन को एज ए यूनिट लेते हैं, यानी कि टीम इज वो एज ए यूनिट जो है कलेक्टिवली वो एक ही काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे जाके खड़े हैं तो या फील्ड में है। लेकिन जब हम कहेंगे कि वो अलग अलग अपने काम, हर एक इंडिविजुअल टीम में जो है वो अलग अलग काम कर रहा है, यानी कि एज ए यूनिट वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त हम उनके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जैसे हमने लिखा है द टीम आर ऑलवेज फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, यानी कि वो जो टीम के प्लेयर्स होते हैं, इसमें समझाया जाता है कि द मेंबर्स और द प्लेयर्स ऑफ टीम जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल है और यहाँ पे एज ए यूनिट है। या हम कभी ऐसे कह सकते हैं द क्राउड इज अटेंटिव, दैट मीन्स बहुत सारे लोग जब क्राउड में हैं तो वो सभी एक बार अटेंटिव एज ए यूनिट काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे द क्राउड इज अटेंटिव। लेकिन जब वो अलग अलग जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि द क्राउड आर क्लैपिंग एंड चीयरिंग, दैट मीन्स यहाँ पे क्राउड जो है उसमें जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट मेंबर्स हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें बहुत सारे और भी रूल्स हैं, लेकिन अभी हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं। जब हम एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट होने के बाद, तो उस वक्त हम सभी जो भी एडवांस्ड रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।